Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder. आज का हमारा लेसन है स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल करना और हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट स्ट्रिंग के नाम से। उसमें पब्लिक स्टडी क्वाइट मेन और हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको स्ट्रिंग का एक्चुअली प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक लिटरल से स्ट्रिंग को सेव करते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग लिया str और उसमें मैंने क्रेडिबल अकेडमी, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और उसमें हमने str क्या नाम यहाँ पर प्रिंट कराया है, ठीक है ना। टेस्ट स्ट्रिंग के नाम से टेस्ट स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं, सेव करते हैं। ऑलरेडी टेस्टिंग के नाम से काफ़ी सारी चीज़ें सेव हैं, तो यहाँ पर 2.java और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ये क्रेडिबल एकेडमी हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। string st2 is equals to new string string और उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू पास करा देता हूँ कंस्ट्रक्टर में, which is hello credible, ठीक है। और एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा लेते हैं st2। चलिए वापस से कंपाइल करते हैं। हेलो क्रेडिबल यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, हमने आपको ऑलरेडी एक और बात बताई थी कि स्ट्रिंग इज एन कैरेक्टर ऑफ एरे। तो मैं अगर कैरेक्टर की एरे बनाता हूँ char और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर A C A T E M Y और इस बार मैं CHARR को पास करा देता हूँ इसकी जगह, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी कैरेक्टर की एरे से स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली कैरेक्टर की एरे स्ट्रिंग ही होती है ना। चलिए सेव किया। एकेडमी, ठीक है ना। ये कौन सा है? ये वाला एकेडमी जो कि स्ट्रिंग बनकर आ गई है, ठीक है ना। चलिए कुछ मेथड्स हैं जो अल्टीमेटली हमें स्ट्रिंग के मेथड्स मैंने आपको जो दिखाए थे उनको हमें करना है, जो कि ये मेथड्स हैं लेंथ, कैरेट, कंपेयर टू, ठीक है ना। इनको चेक कर लेना। मैं इनमें जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेथड्स वो कुछ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी ऑलरेडी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से ये सब चीज़ें हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो मैं एक इंटीजर टाइप लूँगा, ठीक है ना, len और उसमें str डॉट length लेंथ चेक करूँगा। तो len के अंदर क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगी। तो length चेक कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सेव और कंपाइल करते हैं वापस से। 16 लेंथ कितनी हो गई है हमारी? 16, ठीक है ना। और हम सेकंड क्या चेक करेंगे? कैरेट इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ को चेक कर लेते हैं। कैरेट में क्या होता है? मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक मेथड कॉल कर लेता हूँ, ठीक है ना, कैर। तो चलिए char कैर at कैरेट और 0 लोकेशन पर। अच्छा, कैरेट कैसे कॉल होगा? str से, str डॉट लगाकर,
है ना, उसमें हम डाल रहे हैं ना जीरो, जीरो यानी str के कैर एट पर यानी जीरो पर कौन सा कैर है, यानी जीरो पर कौन सा कैरेक्टर है, विच इज सी, ठीक है ना। चलिए सी, ठीक है ना। ऐसे हो जाता है। अब हम ले लेते हैं इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ में हमें क्या डालना है, हमें इस बार कोई कैरेक्टर डाल देना है। जैसे हमें चेक करना है ई, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ, हम यहाँ पर डालेंगे ई। चलिए देखते हैं, ई की पोजीशन अल्टीमेटली ये हमसे पूछ रहा है। इंडेक्स ऑफ यानी ई की जो पोजीशन है वो क्या है, ऊपर हमने कैरेक्टर एट में क्या डाला है, कैरेक्टर एट में हमने इंडेक्स डाली है, वो हमें उस इंडेक्स पर जो कैरेक्टर पड़ा है वो दिखा दे रहा है। यहाँ पर हमने कैरेक्टर डाला है, उस कैरेक्टर की लोकेशन क्या है ये हमें वो दिखा दे रहा है। जैसे ई की लोकेशन क्या है दिखाई दे रही है यहाँ पर 0 1 2, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब लास्ट इंडेक्स क्या करता है, लास्ट इंडेक्स जो है वो लास्ट से चेक करना स्टार्ट करता है। काउंट तो वो यहाँ से करेगा लेफ्ट टू राइट, लेकिन चेकिंग करने के लिए वो राइट टू लेफ्ट लेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ को भी। आप इनके बस जो ये मेथड कॉल हो रहे हैं इनको याद रखिएगा, लास्ट और इस बार आई कैपिटल हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ एज इट इज रहेगा, और वापस हम ई को ही देख रहे हैं। ई क्योंकि यहाँ पर भी अवेलेबल है ना, और यहाँ पर भी अवेलेबल है, और बीच में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार मेथड कॉलिंग बता देता हूँ, मैं नेमिंग कन्वेंशन बना देता हूँ मेथड का। जो मेथड में टू नेम से, टू अलग अलग वर्ड से एक नेम बनता है, एक वर्ड बनता है। जैसे कैर एक अलग वर्ड है और एट एक अलग वर्ड है, तो पहला जो वर्ड होता है उसके सारे के सारे अल्फाबेट स्मॉल में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ये मेथड के नेम के अंदर बात हो रही है। ये सेम चीज आपको यहाँ पर दिखने मिलेगी, इंडेक्स ऑफ, तो ऑफ सेकंड वर्ड है, उसका पहला लेटर कैपिटल। सेम वैसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट पहला वर्ड है सब स्मॉल, सेकंड वर्ड क्या हो गया, इंडेक्स हो गया तो आई कैपिटल, फिर थर्ड वर्ड भी है यहाँ पर तो ओ कैपिटल, ठीक है ना। तो आप अगर फोर्थ होता तो फोर्थ वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल होता, ठीक है ना। ये नॉर्मल सा नेमिंग कन्वेंशन है, आपको इसमें बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो हम अब इसको भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो ये आ गया है हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ 2। लास्ट इंडेक्स ऑफ 2 पे भी 2 दिखा रहा है विच इज इनकरेक्ट। अच्छा, हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, LAST लास्ट INDEX इंडेक्स ऑफ, ठीक है ना। अब आपको जो है चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 13 एग्जैक्टली कैसे है 13, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये ना 13 पर। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये जो हमने इंडेक्स ऑफ लगाया इसके अंदर आप एक कैरेक्टर, एक से ज़्यादा भी आप वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया EDI, ठीक है ना, और यहाँ पर तो ये सिंगल ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं EDI। अब देखिए EDI तो यहाँ पर है, ठीक है ना, और EME कर लेता हूँ मैं इसको, EM ये। अब देखिए वो अब जिस चीज को सर्च करेगा, पहले वो E को सर्च कर रहा था इंडिविजुअल, अब वो EM जहाँ पर एक साथ लिखा है उसको सर्च करेगा। यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि ये ED लिखा है, तो EM कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो इसकी लोकेशन बताएगा वो अल्टीमेटली आपको, तो 13 ही आएगी सेम, ठीक है ना। फिर भी एक बार इसको हम चेक करके देख लेते हैं, 13, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि आपने अल्टीमेटली एक सिंगल कैरेक्टर भी पास करा सकते हैं इंडेक्स ऑफ में,
और एक से ज़्यादा भी पास करा सकते हैं, यानी आप स्ट्रिंग भी पास करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी के मेथड्स देखते हैं। इक्वल्स एंड कंपेयर देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। इक्वल्स एंड कंपेयर, इक्वल्स हमें जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स बूलियन रिटर्न करता है। तो चेक कर लेते हैं। str डॉट equals इक्वल्स, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्रेडिबल अकेडमी, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, क्रेडिबल अकेडमी, अकेडमी का यहाँ पर ए कैपिटल है और यहाँ पर ए स्मॉल है, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं वहाँ पर जाकर। फॉल्स, ठीक है ना। क्यों फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पर केस सेंसिटिव है, ये एक केस जो है चेंज हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। चलिए थोड़ा इसको सेट कर लिया हमने, और केस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ये फॉल्स आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, वापस से हम इसको ए को कैपिटल कर देते हैं, सेव करते हैं प्रोग्राम, और यहाँ पर आकर प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो इस बार ये ट्रू आ गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है ना। इक्वल इग्नोर केस, ठीक है ना। उसमें अगर हम ए को स्मॉल रखते हैं तो क्या होगा, सेव, ठीक है ना। सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, वापस से रन करते हैं। देखिए ये ट्रू आ रहा है इस बार। क्यों आ रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर केसेस जो है वो इग्नोर कर रहा है। एक अब पहले इक्वल्स के अंदर क्या है, केसेस को इग्नोर नहीं करता है, और इग्नोर केसेस के अंदर वो केसेस को इग्नोर कर देता है। यानी अगर आपने कुछ, आपका नाम है वो चाहे कैपिटल में लिखा है या फिर स्मॉल में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इक्वल जो है वो केस सेंसिटिव है, वहाँ पर अगर स्मॉल में है तो वो स्मॉल में ही चेक करेगा, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये दोनों हो गए हैं, इक्वल्स हो गया है और हमारे पास इग्नोर केस हो गया है, ठीक है ना। और टू लोअर केस टू अपर केस। मैं आपको रिप्लेस बता देता हूँ अभी और सब स्ट्रिंग बता देता हूँ। REPLAC रिप्लेस, ठीक है ना। STR REPLAC रिप्लेस, रिप्लेस के लिए क्या है, देखिए मैं यहाँ पर REPLAC रिप्लेस को कॉल करूँगा, रिप्लेस कॉल करूँगा किससे, STR डॉट रिप्लेस, और मुझे किससे किसको रिप्लेस करना है ये देखना है। यहाँ पर अकेडमी लिखा हुआ है ऊपर, है ना, अकेडमी। अकेडमी को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नई स्ट्रिंग आ जाए वो क्या हो, मतलब जो रिप्लेस हो जाए वो क्रेडिबल टेक्नोलॉजी हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इस बार थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और STR को मैं एज इट इज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना, लास्ट में, ठीक है ना। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस भी लिख देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए कॉल हो रहा है, रिप्लेस। सेव करते हैं। चलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे
ये रिप्लेस में तो अभी भी क्रेडिबल एकेडमी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्रेडिबल टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है। याद कीजिए हमने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी उसका एक बार जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना, उसका स्टेट और जो उसका डेटा है वो चेंज नहीं होता है। हाँ वो एक काम करता है, वो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर उसने एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया है, ठीक है ना। तो हम string स्ट्रिंग st2 को कॉल कर में रिसीव कर लेते हैं, और अब इसको str को नहीं st2 को कॉल करते हैं। तो आप देखेंगे st2 के अंदर हमारी एक नई स्ट्रिंग आ गई है। अब ये क्या हो गया है, क्रेडिबल टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल है। ठीक वैसे ही मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेरे पास एक और स्ट्रिंग s23 ले लेते हैं, और उसके अंदर हम कॉल करते हैं str.concat। उसमें कॉन्कैटिनेट करना है मुझे, ठीक है ना। कॉन्कैटिनेट करने के लिए क्या करना है मुझे, जो नई वैल्यू है क्रेडिबल एकेडमी में मैं ऐड कर देता हूँ MUMBAI मुंबई, ठीक है ना, क्रेडिबल एकेडमी एंड मुंबई। मुंबई में एक स्पेस डाल देता हूँ पहले, ठीक है ना, जैसे कि वहाँ पर स्पेस आ जाए, और Ctrl+C और V, ठीक है ना, S23 हो जाएगा अभी। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। वाओ ग्रेट। अच्छा यहाँ पर मैंने रिप्लेस ही लिखा हुआ है, मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ पहले। कॉनकैट हो गया ये, कॉनकैट, ठीक है ना, सेव। एंड अब देखिए आप, क्रेडिबल एकेडमी मुंबई, मुंबई जो है वो क्या हो गया, कॉनकैट हो गया है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल हो गया है ये हमारा। चलिए तो अब क्या करते हैं हम, अब हम हमारे पास जो है, हमारे पास इम्पॉर्टेंट है अभी स्प्लिट और ट्रिम। स्प्लिट एंड ट्रिम एक बार देख लेते हैं। मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से ये सब चीज़ें यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रिम का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है ना। str, ठीक है ना, इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर भी cls करता हूँ। चलिए ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग str1 str.trim, और हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग str1 को प्रिंट करते हैं। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो अननेसेसरी वाइट स्पेसेस लगे हुए थे वो सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा हुआ था वो रिमूव हो गया, ठीक है ना, एंड में भी थे तो वो भी रिमूव हो गया, चेक नहीं कर पाएंगे आप फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर वो रिमूव हो गया। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिम हो गया है। अब स्प्लिट एक बार देखते हैं। स्प्लिट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। मुंबई मैं यहाँ पर कर देता हूँ दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, रांची, गोरखपुर, ठीक है ना। चलिए और हमने क्या करना है, ये कुछ सिटीज के नाम आ गए हैं, इनको स्प्लिट कर देना है, ठीक है ना। तो ट्रिम हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एक नई स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग की एरे एक्चुअली हमें लेनी है, str और str.split स्प्लिट, ठीक है ना। और कहाँ पर हमें रखना है,
जहाँ पर एक स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद एक हमें इंटीजर में आई ले लेना है, फॉर लूप लगाना है, I is equals to 0, I less than str arr dot length length और I plus plus, ठीक है। और यहाँ पर system dot out dot print ln, और उसमें हमें क्या प्रिंट कर देना है, जो हमारा ये str arr की एरे आई है ना, विच इज आई, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये मैंने स्प्लिट लगाया है और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। कंपाइल करते हैं इसको, कोई एरर नहीं है। देखिए दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, रांची, गोरखपुर, ये सारी की सारी सिटीज उसने जो है स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करके क्या है, एक स्ट्रिंग की एरे में पास करा दिया है, ठीक है ना। कहाँ पर पास करा दिया, एक स्ट्रिंग की एरे में पास करा दिया, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या है, दूसरा क्या ऑप्शन है, मैं इसमें एक लिमिट डाल सकता हूँ कि मुझे कहाँ तक करना है, ठीक है ना। जैसे मेरी अभी तो ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें कितनी सिटीज है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 एक लिमिट डाल देता हूँ। इससे होगा क्या, एक बार आप ये चेक कीजिएगा। पहले सेव करते हैं प्रोग्राम को। देखिए दिल्ली, आगरा और उसके बाद जितने भी हैं, मुंबई, कोलकाता, रांची, गोरखपुर, इन सबको एक ही में इसने कवर कर लिया है। तो मैं यहाँ पर 3 से क्या करता हूँ, 6 कर लेता हूँ। तो वापस से हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब देखिए वापस उसने क्या है, सबको कर दिया है, ठीक है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 5, ठीक है ना। आपको अब क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए लास्ट में उसने क्या किया, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, और 5 में मैंने उसको लिमिट किया था, तो रांची और गोरखपुर को उसने एक साथ कर दिया है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये हमारा स्प्लिट, और इस स्प्लिट के साथ लिमिट का एक ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाता है, is empty, to char array, to string, सब स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर सब स्ट्रिंग भी रह जाता है, लोअर केस अपर केस भी रह जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पर से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, क्रेडिबल अकेडमी, ठीक है ना। और स्ट्रिंग str1 is equals to str dot सब string सब स्ट्रिंग, और इसमें हम क्या करते हैं, 0 से लेकर यहाँ पर 7 तक की वैल्यू रिसीव कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में हम str2 को प्रिंट कर देते हैं, str1 को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। चलिए तो क्रेडिबल, आपने देखा यहाँ पर ई नहीं आया, ठीक है ना। क्रेडिबल में ई नहीं आया है क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। ये है अल्टीमेटली बात। तो ये क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है और 0 से लेकर यहाँ से 7 कैरेक्टर को काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है ना। मैं 8 कैरेक्टर कराऊंगा तो ई भी आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। ई आ गया है, क्लियर है। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ 4 से, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आने चाहिए, 5। चलिए अब देखते हैं इसको। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर आई आया है सिर्फ,
कैसे आया है आई, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। शुरू कहाँ से करना था, 0 1 2 3 4, तो ये सिर्फ आई आया है। चलिए और थोड़ा सा इसको और थोड़ा वाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 की जगह इस बार हम इसको 2 से कर देते हैं। अब पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं 2 कहाँ पर है, 0 1 2, ई से स्टार्ट हो रहा है ना, और कैरेक्टर कितने उठाने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, तो ई से लेकर ई डी आई तक ये उठाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार कंपाइल करते हैं। ठीक है, देखिए ये ई आई ई डी आई इसने यहाँ पर उठाया है, ठीक ना। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। यानी पहली आर्ग्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, और दूसरी आर्ग्यूमेंट कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने इसको उठाने हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के 0 से काउंट कर, यानी 1 से काउंट करते हुए कैरेक्टर ये जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 6, तो अब क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगी, एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमें उठाना कहाँ से था, 6 से, और नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने 5 तक रखे हैं, तो वो उसकी लिमिट को एग्जीट नहीं कर पाया, यानी जो हमने रेंज दी है वो एक प्रॉपर रेंज नहीं थी। इस वजह से ये स्ट्रिंग आउट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या होती है, कैसे आती है, ये भी मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पर आ जाते हैं 10, ठीक है ना। चलिए पहले ही देख लेते हैं 6 कहाँ पर हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 10 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब जो हमारे पास स्ट्रिंग उठकर आएगी वो LE स्पेस A उठकर आएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए LE और A, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे वेरिएशंस करके देखिए जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास आता है इज एम्प्टी। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो कोई वेरिएबल है स्ट्रिंग का, उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, ठीक है ना। टू कैर एरे, अगर स्ट्रिंग से मुझे मैंने एक चीज़ देखी थी कि हमने स्ट्रिंग से कैरेक्टर की एरे से स्ट्रिंग बनाया था। तो अब अगर स्ट्रिंग को कैरेक्टर की एरे में कन्वर्ट करना है तो टू कैर एरे हमें यूज़ करना है। टू स्ट्रिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ, अगर कोई वैल्यू इंटीजर टाइप में है, डबल में है, ठीक है ना, उसे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। ये ऑब्जेक्ट टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है, ये प्रिमिटिव टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है। प्रिम हमने देख लिया, ठीक है। मैं ये सब जो हमारे टू कैर एरे है, टू स्ट्रिंग है, टू वैल्यू ऑफ है, ये सब चीज़ें हम आपको तब क्लियर कराएंगे जब हम अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है ना। अभी मैंने ये सारे मेथड आपको कराए हैं, पिछले जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो अल्टीमेटली यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक हमारे पास आता है कैरेक्टर वाला, ठीक है ना। तो अब हमारे पास है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में हम देखेंगे इज लेटर, इज डिजिट, इज अपर केस, इज लोअर केस, इज वाइट स्पेस, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है str और उसमें मैंने लिखा है क्रेडिबल अकेडमी, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने 2 4 5 लिखा है, और मैंने यहाँ पर इसमें ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या चेक करना है, एक इंटीजर i ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और एक फोर लूप लगा लेता हूँ।
I is equals to 0, I less than string str dot length और I प्लस प्लस, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और उसमें हम str की I इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं प्रिंट होगा, इसके लिए आपको डॉट कैर एट लगाना होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने होंगे। चलिए क्रेडिबल, और ये हमारा सब आ गया, ठीक है ना। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर एट, और अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टर डॉट इज लेटर और उसमें पास करा देते हैं हम str डॉट कैर एट आई इंडेक्स, ठीक है ना। सेव, और हम अब यहाँ पर आएंगे ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा और प्रॉपर कर देता हूँ मैं। प्रिंट /t यहाँ पर यूज कर लेते हैं टैब स्पेस के लिए, ठीक है ना। वापस फिर यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे, /t यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रिंट एलन एम्प्टी लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में हमें दिखाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये ऐसे, ठीक है ना। सी ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है ना, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और फिर ये ट्रू ट्रू, और ये लास्ट में फॉल्स। तो अल्टीमेटली ये हमारा, ठीक है ना। चलिए अब मैं इतने सारे नामों की जगह मैं सिर्फ एक काम कर देता हूँ। पहले मैं लेता हूँ A, फिर ले लेता हूँ B, फिर ले लेता हूँ 1, फिर ले लेता हूँ एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है ना। ये यहाँ से आपको इजी हो जाएगा समझना। चलिए अब ये देखते हैं इस लेटर में क्या हुआ है, ये ऐसे आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा और एक और काम कर देता हूँ, यहाँ पर ना एक स्पेस डालूंगा, ठीक है ना, ये स्पेस डालूंगा, और अब स्पेस के साथ आपको क्या दिखाई देगा वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, स्पेस के केस में फॉल्स आया, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर, मेरे पास क्या क्या है, मैं यहाँ पर इस लेटर की जगह मैं क्या कर देता हूँ, इस अपर कर लेता हूँ, अपर केस, ठीक है ना। चलिए ये सेकंड वाला जो है अपर केस के लिए है, जो कि सिर्फ एक ट्रू है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोअर केस, वापस से कंपाइल करते हैं। लोअर केस में सिर्फ ट्रू कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है ना, बाकी फॉल्स है। फिर उसके बाद एक और ले लेते हैं, इज डिजिट, ये डिजिट वाला है जो सिर्फ एक ट्रू है, ठीक है ना।
अब आ जाता है हमारा व्हाइट स्पेस। इज व्हाइट स्पेस, ठीक है ना। व्हाइट स्पेस ट्रू कौन सा आ रहा है, ये खाली हमारा जो है ये व्हाइट स्पेस है। तो अल्टीमेटली ये हमारा सब हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग। कैपिटल चेक करने के लिए, लेटर चेक करने के लिए, डिजिट चेक करने के लिए, व्हाइट स्पेस चेक करने के लिए और स्पेशल कैरेक्टर चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो अब इनकी हेल्प से आप वो सारे प्रोग्राम आप कंप्लीटली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक सब प्रोग्राम करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।